कर्क राशिफल 2025 वार्षिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे जन्म राशि के आधार पर। कर्क राशि के जातकों के लिए 2025 वर्ष में शनि के ढैया की समाप्ति का एक शानदार आपके जीवन के अंदर सफलता इसे आप कह सकते हैं। राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा और 2025 में आपके भाग्य का स्वामी बृहस्पति 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि मिथुन राशि में, और कुछ समय के लिए जो है 2025 में कर्क राशि में गोचर करेंगे, यानी कि कर्क राशि में गज केसरी राजयोग बनेगा। ये अपने आप में बेहद शानदार समय रहेगा। प्रारंभिक समय के अंदर चंद्रमा और मंगल की युति के माध्यम से महालक्ष्मी राजयोग का भी आपको लाभ मिलेगा और महालक्ष्मी राजयोग आपको धन धान्य से परिपूर्ण करता है। जीवन में तमाम बिगड़े हुए कार्यों को बनाने में सहयोग करता है और आपकी असमर्थता को समर्थता में बदलता है। और तुलसीदास जी ने लिखा है कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, यानी कि समर्थवान व्यक्ति हो तो उसके 100 खून उसके माफ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो समर्थवान है। आप देखेंगे कि तमाम ऐसे बाहुबली दुनिया में लोग होते हैं, तमाम वो गुंडागर्दी करते हैं, लेकिन फिर भी वो बाहर ही रहते हैं। उन्हें कभी आप ज़्यादा समय तक अंदर नहीं देखेंगे कि वो अंदर चले जाएं। अब कारण क्या है? तो बस समर्थता और असमर्थता। तो जो भी असमर्थता थी आपके कर्क राशि वालों की, काफ़ी समय से ढैया के माध्यम से शनि का एक नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में था, वो 2025 में समाप्त होगा। बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को आपको बहुत ध्यानपूर्वक अंत तक देखना, अंत तक देखना नहीं है, ध्यानपूर्वक देखना है। क्यों? क्योंकि तमाम ग्रहों के परिवर्तन के बारे में आपको बताएंगे। कुछ महत्वपूर्ण वर्ष फल बताने के लिए हमारा क्या तरीका है वो समझाएंगे और जीवन को और कैसे बेहतर बना पाएं उसके लिए तमाम लास्ट में कार्यक्रम के आपको उपाय बताएंगे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इस कार्यक्रम को शेयर जरूर करें। मैं ईश्वरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। वार्षिक फल का जो आपको विश्लेषण बताएंगे ये चार्ट के माध्यम से। ये चार्ट अगले 1 वर्ष तक आपके लिए फल देने वाला साबित होगा। तो इस चार्ट को आपको ध्यानपूर्वक अपने दिमाग में बैठा लेना है, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है और कब कब वो बदलेगा। तो जब वो बदलेगा तो आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन होंगे उनको आपको रियलाइज करना है। अब रियलाइज करने के लिए आपको पूरी तारीख पता हो, समय पता हो और उनकी परिस्थितियां पता हो कि ये 8वें घर से अब 9वें घर में गोचर करेंगे शनि। तो इनके बदलाव से किस तरह के प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। सबसे पहले सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो साल के प्रारंभिक समय में मंगल नीच राशि में गोचर करेंगे, तो आपको थोड़े से अपने ब्लड इन्फेक्शन से, यानी कि कोई बीपी शुगर जैसी कोई समस्या है तो उसका विशेष केयर आपको जरूर करनी चाहिए। मई से लेकर के दिसंबर तक बृहस्पति का प्रभाव मिथुन राशि में बनेगा, द्वादश भाव में। तो थोड़ा सा आप अपने डाइजेशन, खान पान और इस साल के अंदर आपको अपने एक तरह से हड्डी में चोट न लगे, इन चीजों का आपको विशेष बचाव करनी चाहिए। मंगल के नीच राशि में प्रारंभिक समय में गोचर करने से ये थोड़े से आपके स्टडी लाइफ को प्रभावित करेंगे। संतान के साथ आपके संबंध को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट वाला बनाएगा तथा आपके लव लाइफ को भी ये थोड़ी सी कंफ्यूज करेगा। बारंबार आपको परिवर्तन करने की आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी। अपने नौकरी को बदलने के बारे में बार बार आप सोचेंगे तथा आप अपने योग्यता पर भी संदेह करेंगे। मतलब आपको लगेगा कि शायद मैं ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसी संदेहास्पद परिस्थिति प्रारंभिक समय में, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए मार्च अप्रैल तक ये समय अपने आप में बेहद खास रहेगा, सावधानी वाला। और फिर उसके बाद आपको दिल खोल के जीवन को आगे बढ़ाना जरूरी होगा।
कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखें तो 29 मार्च के बाद शनि देव का गोचर भाग्य में होगा, यानी कि सप्तम भाव के स्वामी जब भाग्य में गोचर करते हैं तो ऐसे समय में जीवन के अंदर व्यापारिक व्यवस्था अचानक शानदार होने लगता है। अब व्यापारिक व्यवस्था के शानदार होने का कारण क्या है? क्योंकि शनि देव भाग्य में जाएंगे तो शनि ग्रह के लिए ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि शनि देव जिस जगह में बैठते हैं उस जगह को माला माल करते हैं। तो भाग्य उदय निश्चित रूप से होगा, पर भाग्य के उदय के लिए व्यक्ति की जीवन में व्यवस्थाओं का बेहतर होना, रहन सहन बेहतर होना और कारोबार व्यापार के अंदर एक चमत्कारिक परिवर्तन, बदलाव, एक छोटे से दुकान को बहुत बड़े शोरूम में बदल देना, एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग को आप बहुत बड़ी प्रोडक्शन हब के रूप में स्थापित कर दें, या फिर आप मान लीजिए कोई सरकार के टेंडर पर काम करते हैं, सरकारी ठेके लेते हैं या सरकार के साथ आपके संबंध जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये समय आपके जीवन में एक बहुत बड़ा टेंडर लेने वाला, जीवन का सबसे बड़ा माइलस्टोन को स्थापित करने वाला ये समय होगा व्यापार के द्वारा। चूंकि व्यापार की यदि हम बात कर रहे हैं तो व्यापार के साथ साथ परिवार का भी विचार यहीं से किया जाता है, तो पारिवारिक जीवन का भी सुखद एनवायरनमेंट आपको प्राप्त होगा। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कई बार प्रेम संबंध को लेकर के थोड़ी सी अनिश्चितता का भाव रहता है। कई बार प्रेम संबंध से कर्क राशि वाले असंतुष्ट होते हैं, उनके जीवन में कुछ ना कुछ कुठाराघात बना रहता है, संबंध रिश्तों को लेकर के, पर्सनल लाइफ को लेकर के कुछ ना कुछ संदेह बना रहता है। तो यदि आप अपने पारिवारिक जीवन से असंतुष्ट थे तो वो अब आप संतुष्टि की ओर बदलता हुआ देख सकते हैं। आपके लव लाइफ में या फिर आपके मैरिड लाइफ में किसी तरह की कोई विवाद थी, वो विवाद यहाँ पर सुलझ जाएगी और आप निर्विवाद रूप से अपने वैवाहिक जीवन का आनंद ले पाएंगे। ऐसे समय में जब शनि देव भाग्य में गोचर करेंगे तो ऐसे समय में दरअसल जीवन साथी के भाग्य का लाभ मिलता है। यदि आपका जीवन साथी के साथ ही लड़ाई चल रहा हो तो भाग्य का लाभ कैसे आप ले पाएंगे? मतलब लड़ाई खत्म होगी तभी जीवन साथी के भाग्य का आपको लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से 29 मार्च एक बहुत बड़ा आपके जीवन में डेट होगा। 29 मार्च के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में तमाम व्यवस्थाएं अपने आप बदल रही हैं। करियर कार्य क्षेत्र में बड़े बड़े डेवलपमेंट के योग बन रहे हैं। नौकरी आप बदल सकते हैं, बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और 2025 आपके जीवन में एक बेहद शानदार तरीके से आपके जीवन के व्यवस्थाओं को बनाने में सफलता दिलाएगा। तथा 2025 बृहस्पति के राशि परिवर्तन के माध्यम से आप देखेंगे तो आप इस साल पूरे धर्म कार्यों में लगातार जुड़ने में आपको सफलता मिलेगी। आध्यात्मिक यात्राओं का अवसर बनेगा और जीवन में बड़े इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी भी 2025 में आपको मिलेगी। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करेंगे। तो कर्क राशि में जब गोचर करेंगे तो चंद्रमा और गुरु का युति, मतलब भाग्य और राशि के स्वामी की युति बनने का मतलब होता है गज केसरी राज योग। ये युति ही दरअसल परफेक्ट संपूर्ण गज केसरी राज योग होता है। ऐसे समय में आपके अचानक जीवन के अंदर पद और प्रतिष्ठा का विस्तार होगा। एक बड़े कारोबार के अधिपत्य को आप स्थापित करेंगे, यानी कि एक बहुत बड़े व्यापार का मालिक बनेंगे। नए नए निर्माण कार्यों में सफलता मिलेगी। जीवन के अंदर बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव होंगे। लग्जरी सुख सुविधाओं को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे और राहु का अष्टम भाव में गोचर होगा 18 मई को। उसके बाद से जब राहु अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो देश विदेश तक जाने आने का, यात्रा करने का अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। हालांकि राहु अष्टम भाव में कई बार थोड़ी सी डर भय का माहौल उत्पन्न करते हैं। ऐसे में व्यक्ति कई बार डरा हुआ अपने आप में डरता है। चीजें डरावनी नहीं होती हैं, लेकिन कई बार वो रस्सी को भी सांप समझ लेता है, यानी कि अपने परछाई को देख करके भी कई बार वो भयभीत हो जाता है।
तो राहु जब अष्टम में गोचर करेंगे तो अनसर्टेनिटी अचानक बढ़ेगी। तो आपको ऐसे समय में अपने जीवन के अंदर अपने इष्ट देव की प्रसन्नता का ध्यान रखना होगा। उपाय के रूप में आप 2025 में भगवान विष्णु का आराधना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आप रोजाना 108 बार जप करें। गुरुवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और पूर्णिमा तिथि जब जब आए तो आप पूर्णिमा तिथि को जरूर लक्ष्मी नारायण की विशेष उपासना करें। भगवान सत्यनारायण के व्रत कथा का पाठ करें, पंडित जी के द्वारा इसे श्रवण करें और पूर्णिमा तिथि के दिन अपने आप को आप अपनी आध्यात्मिक ताकत को एक्टिवेट करें। इससे आप अपने भाग्य का संपूर्ण लाभ प्राप्त करेंगे। यदि विशेष विश्लेषण अपने बारे में और आप समझना चाहते हैं, जीवन के अंदर चल रही समस्याओं का समाधान चाहते हैं, पूरे वर्ष का वार्षिक फल को और बारीकी से विश्लेषण को जानना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल्स को आपको लिख करके भेजना होगा। हमारे तरफ से आपको निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण हम बताएंगे। निःशुल्क विश्लेषण इसलिए बताएंगे क्योंकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करेंगे। ये सब करने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई खर्च नहीं लगेगा। जो खर्च लगना है वो यदि आपने इस कार्यक्रम को अंत तक देख लिया तो अपने आप वो खर्च लग गया। जो इंटरनेट के माध्यम से आपका इंटरनेट खर्च हो गया वही खर्च आपको लगेगा, बाकी और कोई शुल्क आपको नहीं लगेगा। सब कुछ बिल्कुल निःशुल्क होगा। आगामी नए वर्ष की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे तरफ से। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।